हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होने वाली है, तो जो जो आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उतना ही रखना है एंड रेस्ट को जाने देना है। सही समय पर ये रीडिंग आपके सामने, आपके फीड पर मौजूद होगी जब भी आपको इसकी गाइडेंस की जरूरत सबसे ज्यादा होगी। आज वैलेंटाइंस डे है और जानते हैं आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस हैं आपके पार्टनर के इस वक्त इस रिश्ते को लेकर। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड करिए इस रिश्ते को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है। Bottom of the deck we have Ten of Wands energy. Okay. रीडिंग की शुरुआत हुई है टू ऑफ वॉन्ड्स से। सेकेंड वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी टेन ऑफ वॉन्ड्स का बन रहा है और यहाँ पर भी टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, King of Cups, the Hanged Man, we have Queen of Swords, Justice, we have Nine of Pentacles, the Sun, then we have Six of Swords, Judgment and Devil. Okay, bottom से Ten of Wands with Knight of Swords, और कोई भी है क्या? Okay, Seven of Cups भी है नीचे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें, इमोशंस की बात करें, तो देखिए पार्टनर खुद आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों को कॉल्स मैसेजेस आए भी हैं, मैंने पिन भी किए हैं, रीयूनियंस भी हुए हैं, और इवन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। कारण क्या है कि इन्हें खुद ही आपसे बात करनी है एंड दे वांट अ स्ट्रॉन्ग क्लियर कट कम्युनिकेशन विद यू। इनको है कि मैं एक बार उससे बात करूं, काफी समय हो गया, क्या चल रहा है उसके लाइफ में, क्या है मेरे लाइफ में। और ये चीज सिर्फ वैलेंटाइंस डे इज लाइक कि दिमाग में आ रहा है कि वैलेंटाइंस डे है, बात करते हैं। इनको पीछे से ही एनर्जी में पुश फील हो रहा है कि जैसे इनके ऊपर किसी तरीके का इमोशनल दबाव बन रहा है, इनडायरेक्टली, जो यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है कि आपसे बात करें। ठीक है, ये काफी समय से रेजिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर 2 हफ्ते, 2 महीने से, इवन 2 साल से ये रेजिस्ट कर रहे हैं कि इन्हें आपसे बात करनी है। ये कम्युनिकेशन डिले पे डिले करते जा रहे हैं। कुछ लोगों की पार्टनर की फीलिंग में हो सकता है कि आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने उनको ब्लॉक किया है या आपने ही कह दिया हो कि मुझे फोन किया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा या कर दूंगी, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, तो कुछ लोगों के पार्टनर तो इस चीज के इंतजार में है कि वहां से कोई इंडिकेशन आए तो मैं बात करूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट पहला इनिशिएटिव तो ले। ठीक है, आपके पार्टनर स्ट्रेटजीज के जरिए इस रिश्ते में, हो सकता है कि पहली स्ट्रेटेजी इनकी क्लियर भी हो गई हो, कहीं कोई सिचुएशन में क्लैरिटी इनको मिल गई है, ये आप तक आएंगे। ये सोशल मीडिया पे आपको रीच आउट कर सकते हैं। कलेक्टिव एनर्जी में देखिए कंप्लीशन आ रहा है और इस जो एनर्जी है ना, उसकी वाइब बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग, कि आपके पर्सन को आपके साथ कंप्लीशन चाहिए और उस कंप्लीशन को पाने के लिए जो भी बन पड़ेगा इनसे ये करेंगे। कारण क्या है, दे आर इन द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स, कि ये बहुत प्यार करते हैं और ये अंदर ना इनके इमोशंस का, इनकी भावनाओं का सैलाब उठ रहा है। आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो इसके पैर ही समुद्र के बीच में है, इतना पानी है। इसका चेयर डला है लड़के का, राजा जी का, और इनके हाथ में एक बहुत बड़ा सा कप है। ठीक है, ये खुद भी पानी का जो सी हॉर्स होता है उसका चेयर बना हुआ है, इधर सीप है। मतलब ये कि ये खुद ही, पानी को हम इमोशंस कंसिडर करते हैं टैरोट में हमेशा कप्स की एनर्जी में, तो ये खुद ही आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई है इनके और ये अब नहीं चाहते कि ये रुके।
कोई बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है जो अड़ंगा डाले हुए है, जो सीधा तलवार लेकर दरवाजे पर बिल्कुल खड़ी है कि जाके दिखा, उससे बात हो गई तो देख लेना। इस टाइप का कोई सिचुएशन रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन आपके पर्सन ये मान चुके हैं, ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जस्टिस तो मिलना चाहिए। जस्टिस किसको? आपको। जस्टिस मिलने से इनको ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर अन्याय हो रहा है, कि जस्टिस मिल जाए तो आप और ये एक हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन ये बनाना चाह रहे हैं आपकी तरफ, और डिसीजन भी कैसा, या तो ये ले चुके हैं या ये कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाले हैं आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रिलेटेड। कुछ ऐसी चीजों को ये कट ऑफ भी करेंगे जो इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, चाहे वो लोग हैं चाहे वो सिचुएशन है, बट अल्टीमेटली दे वांटेड जस्टिस इन दिस कनेक्शन, की हो जस्टिस। मतलब मुझे भी न्याय चाहिए और उसको भी न्याय मिलना चाहिए। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या गलत कर दिया क्या? ठीक है। आपके पार्टनर को आपकी तरफ डिसीजन लेना है, डिसीजन ऐसा जिसमें ये डिवाइन का सपोर्ट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि परमात्मा इनका साथ दे, और ये अपने ऊपर चढ़ा हुआ जो बहुत पुराना बर्डन है, जिसकी वजह से लोग इनको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसे बर्डन से ये खुद को रिलीज करे। कुछ लोगों के पार्टनर अगर एडिक्शन बेस्ड एनर्जीज पे ज्यादा रहे हैं, हरकतें ही अच्छी नहीं है, इसको भी डेट करना है, उसको भी, हर दुकान की मिठाई खाई है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन अपने आप को भी बदलना चाह रहे हैं, अल्टीमेटली आपके साथ इस रिश्ते में डिसीजन लेने के लिए, जजमेंट करने के लिए, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है ये। और क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस हैं किंग ऑफ कप्स के? मैंने किंग ऑफ कप्स को ही क्लैरिफाई किया क्योंकि मुझे इमोशंस जानने हैं, आपको बताने हैं। आपके पार्टनर के इमोशंस में नजर आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उसके साथ या तो टावर मोमेंट आ गया है या आने वाला है, और ये थर्ड पार्टी को छोड़ देना चाहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए अपने लाइफ में ये, ना मुझे रुपया चाहिए ना मुझे पैसा चाहिए। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक एनर्जी है एम्प्रेस की, ठीक है। मटेरियलिस्टिक एनर्जी कैसे? यहाँ पर रुपया पैसा हो सकता है, धन दौलत हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई वाइफ फिगर हो सकती है, वाइफ हो बट फीमेल एनर्जी है, ठीक है। हाई वीनस एक्टिवेटेड एनर्जी। तो ये चाहते हैं कि ये से छोड़ दें, इनके मन में है ही नहीं, और चीजें खत्म करें इसके साथ में। लव लाइफ में आगे बढ़ना है तो सिर्फ आपकी तरफ बढ़ना है, और इस रिश्ते में हर तरीके की सिचुएशंस को टैकल करना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना पड़े तो उसको भी छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। ये इनकी करंट फीलिंग्स और इमोशंस आपको लेकर है, इन्हें ये रिश्ता बैलेंस करना है हर हालत में। हो सकता है कि ऑलरेडी टावर मूवमेंट चल रहा है, तो ये सब चीजों को बस किनारे लग जाए, ये सोच के चल रहे हैं कि बस मुझे ज्यादा से ज्यादा इस रिश्ते में हम लोगों की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। या आने की एनर्जी आप कह सकते हो, आपके टुवर्ड्स आने की और इनकी तरफ से आपकी तरफ जाने की। मतलब आपकी तरफ तो आना हुआ और उनकी तरफ से क्या मूवमेंट लेना है। कुछ बड़े चेंजेस भी आपके रिश्ते में जून तक के मंथ में गारंटेड आ सकते हैं। हम करें फरवरी में रीडिंग, और जून स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है उन सबके लाइफ में जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ कोई लीगल सिचुएशन या कोई काफी समय से कोई पेंडिंग केस चल रहा है ना, वहां से ये रिलीज हो सकते हैं। डेविल कौन है यहाँ पे, प्लीज बताएं यूनिवर्स। आपके पार्टनर इनसिक्योर हो गए हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये बोझ को त्यागना चाह रहे हैं, टेंशन में है, आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि यार जब मेरा वो है या मेरी ही है तो मैं उसको लेकर उसे किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। सेपरेशन ने आपके पार्टनर को सेपरेशन में सिखाया है, दूरियों ने सिखाया है कि आप थे, आप हैं इनके, कोई नहीं छीन सकता, कोई इस रिश्ते की इंटेंसिटी को नहीं बदल सकता, इस रिश्ते में बॉन्ड को नहीं बदल सकता, फीलिंग को चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं, और इन्हें एक बर्डन फील होता है कि ये जो रिश्ता है एक अनफिनिश्ड बिजनेस है और इसको मुझे पूरा करना है पूरी सूझबूझ क्लैरिटी के साथ में। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं, इमोशंस निकल के आए हैं। ये वैलेंटाइंस डे पर अब जानते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन, क्या करेंगे, कॉल मैसेज आपको ये वैलेंटाइंस डे विश करें, आपसे मुलाकात करें, बट एनर्जी तो यूनियन की ही है गाइस। आइए जानते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन
देख लो, मैंने बोला ही आपको। और क्या बोले हम, बहुत ही स्पेसिफिकली रीडिंग की शुरुआत 2 ऑफ कप से हुई है। 2 घंटे अब से 2 दिन के अंदर मैसिव कलेक्टिव एनर्जी का रिकंसिलेशन हो सकता है। ठीक है, हाथों में हाथ डालना, एक दूसरे की एनर्जी को फील करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, रोमांटिक वाइब्स एक्सचेंज करना, साफ एंजल्स ने दे दिया। और आप अगर नोटिस करेंगे तो मॉर्निंग टैरेट में कार्ड्स ऑफ द डे में भी मैंने आज जब रीडिंग करी थी तो वहां पर भी 2 ऑफ कप्स ही आया था, और नेक्स्ट एक्शन में भी 2 ऑफ कप्स। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते में रीयूनाइट होने वाले हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर कुछ ऐसी चीजों से भाग सकते हैं जहां पे 4 लोग इनके कान भर रहे थे और ये नेगेटिव हुए पड़े थे इस रिश्ते में। आपके पार्टनर, देखिए कुछ लोगों को थोड़ा सा बचना भी है। अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, भाई तुम मुझे नहीं मिले, मुझसे बात करो, तो ऐसे में आपके पार्टनर आपसे भाग सकते हैं और आपके साथ ब्रेकअप कर ले। कुछ लोगों के लिए वार्निंग है कि जब पार्टनर मान ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है, तो बेटर है कि आप उन्हें अकेला छोड़ दें, उन्हें स्पेस दें, उनके हिस्से को उन्हें फील करने दीजिए कि उन्हें आप चाहिए भी अपने लाइफ में या नहीं चाहिए। ठीक है, जो प्यार करते हैं वो खुद से आपके साथ रियूनाइट जरूर होंगे। जिनका प्यार सच्चा है, आपके रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। कोई ऐसा रिस्क लें, अपनी बोलते हैं ना जान हथेली पे रख के कि मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ या आ गई हूँ, ऐसा कोई माहौल आपके रिश्ते में एनी टाइम बन सकता है। एंड यस, ये आपको कुछ ऑफर करने वाले। अगेन वी हैव डेविल एनर्जी, बट अब की बार जो ये डेविल आया है ये 2 ऑफ कप्स के कॉम्बिनेशन में है, यानी कि ये आपको बहुत ज्यादा फिजिकली आपसे अट्रैक्शन फील करें, आपके ऊपर अपना हक समझे, तो ये आपको अप्रोच करे, आपके टच को फील करे, मतलब आप समझ जाएंगे कि हाँ यार इसके अंदर कितनी फीलिंग्स है मेरे टुवर्ड्स। ठीक है, ये आपके ऊपर काफी ज्यादा नजर रखने वाले हैं, ये आपको अप्रोच करने के लिए। अगेन वी हैव किंग ऑफ कप्स गाइस, देखिए ये भी करंट फीलिंग्स में थे और ये नेक्स्ट एक्शन में भी है। इनके इमोशंस आपको लेकर हावी रहेंगे इनके ऊपर, और ये मोहतरमा तो पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये भी तो थी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्यों आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बार बार आ रही है, क्या मसला है? एस ऑफ सोर्ड्स, ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लियरली बोल सकते हैं। अगर आप मुंह फुलाकर बैठे हैं तो आपसे कोई कम्युनिकेशन हो जाए, है ही कम्युनिकेशन की एनर्जी, क्लैरिटी की एनर्जी। ठीक है, आपको मना सकते हैं अगर आप नाराज हैं या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले। यस, यहाँ पर यूनियन एनर्जी है सेम। अगर दोनों तरफ से तलवारें तनी हुई, आप भी नाराज, आपका पर्सन भी नाराज, तब भी यहाँ पर रीयूनियन होगा, यहाँ पर क्लियर बातचीत होगी। ठीक है, थोड़ा सा पोलाइटली डील करिएगा क्योंकि ये प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, जिससे आपके रास्ते बने। तो अगेन वी हैव कपल एनर्जी। अगर रिश्ते में कोई पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी यहाँ पर ये रास्ता निकाल सकते हैं आपके साथ। स्पेशली मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं आपके गाइस। ओके, डेविल, और क्या है इनकी तरफ से ये जो ऑफर कर पाए? यहाँ पर एनर्जी है आपके साथ कंप्लीशन को अचीव करने की। द वर्ल्ड कार्ड है, हेरोफेंट एनर्जी है, एंड क्वीन ऑफ फॉन्ड्स। आपको कोई ड्रेस गिफ्ट कर दें आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, कुछ क्लैरिटी हेरोफेंट की एनर्जी के साथ में। शादी रिलेटेड हो सकती है, लीगल सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है। स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम आपके पर्सन का बढ़ेगा। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके जरिए ये आपको कांटेक्ट करें, बट ऑनलाइन भी आपको कम्युनिकेशन इनसे रिसीव हो सकता है। इनकी तरफ से चीजें आपको जकड़ने वाली रहेंगी। एक तरह से बोलूं तो अगर ये पहले आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे थे तो एक्सेप्ट किया, आपको खुद ही ऑफर करेंगे। पॉजिटिवनेस आपके पर्सन की आपको लेकर बढ़ेगी। ठीक है, तो आपके लिए 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जिस जिसका ये टाइम के अंदर रिकंसिलेशन हो, बातचीत हो, आपके बीच में समझौता हो, तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, क्योंकि हमारे पास क्या है, कपल एनर्जी है इधर भी। और जरा बताएं यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स हम क्लैरिफाई कर चुके हैं इनको, तो ये बताइए कि ये 4 ऑफ सोर्ड्स है, ये क्या बताना चाहता है? हाँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मैंने आपको बोला था ना कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हटेगी, तो यहाँ पर कुछ लोगों को कमिटमेंट मिले, ग्राउंड लेवल पर कुछ डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन से आगे बढ़ जाए जहां से ये दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, कोई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से, कोई नेगेटिव बर्डन, एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे तो एफर्ट्स इस रिश्ते में डाल सकते हैं। तो ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए निकल के आया है।
ठीक है, अब देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है, प्लीज बताएं। पहला कार्ड है यहाँ पर ग्रेटिट्यूड। आपके पास जो भी चीज मौजूद है, जो भी चीज आपके पास है, उसको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करिए, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करिए। बहुत सारे लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, शिक्षा हाथ में नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। आपके पास है तो उसकी कद्र करिए। आप प्रोटेक्टेड हैं कि आपको ऐसा लग सकता है भाई भगवान ने तो मुझसे ये छीन लिया, वो छीन लिया। यू गाइज आर प्रोटेक्टेड। रिजेक्शन मीन्स डिवाइन्स बिगेस्ट प्रोटेक्शन। वो आपको बचा रहे हैं कुछ अच्छा देने के लिए। और सीधा सीधा भगवान बोलते हैं कि जब कुछ चीज नहीं हो रही है तो समय आपको आगे के लिए तैयार कर रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो इंसान के साथ गलत होता है। ऑलवेज रिमेंबर, आप उनके बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है आपको सीधा करना, आपको सीधे रास्ते पर सुरक्षित पहुंचाना, क्योंकि उन्होंने ही आपको ये अर्थ में जन्म लेकर, आप एक तरह से बोलो पृथ्वी पे आपका जन्म हुआ है, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको भेजा है सीखने के लिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, देह के अटैचमेंट से जुड़ जाता है, 3D अटैचमेंट्स के चक्कर में फंसता है। तो उसे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें प्राकृतिक हो रही है गलत हो रही है, जो उसके अगेंस्ट गया वही तो गलत है, वही तो नाइंसाफी है, और जो उसके फेवर में हुआ तो भगवान से अच्छा कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए ऐसे लोगों का भी जो आपके साथ है, जो आपके हर तरफ से साथ है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिवाइन की गाइडेंस है वो है बिटर स्वीट। लाइफ को आपको समझना पड़ेगा कि खट्टा मीठा स्वाद क्या है। आपकी जिंदगी कभी बहुत अच्छी है, कभी आपकी जिंदगी में बड़ा संघर्ष है, और आपको ऐसा लगता है कि यार क्यों मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो बुरा हो जाता है। इंसान देखिए कभी भी ये नहीं कहता कि मेरे साथ अच्छा हुआ, हाँ, वो उसे वही याद रहता है कि उसके साथ बुरा हुआ। आप किसी को भी देख लीजिए कि किसी ने 100 अच्छे काम किए हैं और उसने एक काम खराब कर दिया तो लोग उस एक को याद रख जाते हैं और 100 को भूल जाते हैं। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, लोग अच्छे काम याद नहीं रखते। और ये चीज आपको भी लगती होगी कि भगवान ने तब से अब तक जो अच्छा किया होगा उसको तो आप आंख बंद करके इग्नोर भी करना सही समझेंगे। ठीक है, लेकिन जो कुछ बुरा हुआ है उससे आपको जरूर शिकायत रही होगी जिसकी वजह से आप रोए हैं। लेकिन आप ये समझिए कि अच्छाई की भी वैल्यू तब है जब आपने बुराई देखी हो। कड़वा हो कुछ, खट्टा हो, तीखा हो, उसकी भी कद्र तब होगी। मीठे की भी समझ लीजिए जितना तीखा आपको लगेगा। तो जिंदगी है, खट्टा मीठा नमकीन टेस्ट होना चाहिए। आप एक जैसी सब्जी कब तक खाएंगे। मिर्ची नहीं लगेगी तो पानी की कीमत कैसे समझ में आएगी। तो ये तो साथ के साथ है कि फूल भी है, गुलाब का फूल है तो उसे आप देखेंगे कि उसमें कांटे लगे होते हैं, है ना। कांटे एक चीज का द्योतक है कि कांटे हैं फिर भी खिल रहा है, लड़ रहा है जिंदगी से, क्योंकि आया है यहाँ पर कुछ खिलने के लिए। कमल उगता है तो भी कीचड़ में उगता है, लेकिन कमल की पत्तियों पर कभी कीचड़ नहीं लगता। मतलब हालात के साथ एडजस्ट करना, उनको फेस करना आपके हाथ में है। आप चीजों को खुला छोड़ देते हैं, आप चीजों पर संभाल के चलते हैं, चीजों को टैकल करते हैं अपने हिसाब से, तो ही आप मनुष्य कहलाने योग्य हैं। और अगर आप डर गए, रो गए, बस शिकायतों में हैं, आपने अपनी एनर्जी को स्टक कर लिया, रोक लिया, तो फिर आप समय के विपरीत जा रहे हैं, और समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो एक्सेप्ट करिए कि जिंदगी है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, और आपको समझना पड़ेगा कि उस इम्तिहान से आपको गुजारा इसलिए चाहता है क्योंकि आपका बेस्ट वर्जन बाहर आए। नेक्स्ट है सोलमेट। वाओ, आपके लाइफ में आप जानते हैं, और मैंने ये अपने पॉडकास्ट में भी बोला था कि पर पर्सन 7 to 8 सोलमेट्स हैं। लेकिन आज का जो हवा है ना, बड़ी खराब चल रही है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ लव लाइफ में कोई सोलमेट है तभी हम उसको कंसिडर करते हैं। बहुत सारे लोग भ्रम में हैं। आपके लाइफ में पर पर्सन 7 to 8 सोलमेट्स है, तो इसका सबसे अच्छा जो रीजन है, जैसे आपके अपने पेरेंट्स भी सोलमेट हो सकते हैं,
पेट भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, आपका लव पार्टनर भी हो सकता है। सोलमेट्स के साथ जरूरी नहीं है कि शादी हो जाए। सोलमेट की सबसे अच्छी पहचान क्या है? जिसके साथ कनेक्शन खत्म हो जाए लेकिन इज्जत बराबर रहे, प्यार बना रहे कि आप उसे कुछ बोल ही ना पाए, ऐसा कनेक्शन। और जिसके लिए भर भर के आपके मन में गालियां आ रही है ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ ये, 100% दैट पर्सन इज इन योर कार्मिक लिस्ट। किसी ने कल मैसेज किया था कमेंट सेक्शन में, मैं देख रही थी ऐसे स्क्रॉल करके, तो उनका कमेंट था कि 30 साल शादी को हो गए तब भी कार्मिक है। ऑब्वियसली कार्मिक है। कार्मिक ये नहीं देखता कि 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। हाँ, कर्मा है, ट्रिगर करेगा जहां से पास्ट लाइफ में कर्मा ट्रिगर करना शुरू किया होगा, आपने उसको ट्रिगर किया तो वो उतने सालों के बाद में आपको ट्रिगर कर रहा है या कर रही है। 30 साल का कार्मिक कनेक्शन हो, 40 का हो, 50 का हो, लोग जिंदगी बिता देते हैं कर्मा फेस करते करते। हम सब कर्म की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। सोलमेट इज लाइक आपको उसके ऊपर मरहम लगाने के लिए दे दिया जाता है। बोलते हैं ना, बुरे वक्त में कोई तो साथ हो, तो ये है सोलमेट। सोलमेट आपकी लाइफ में एक सप्लीमेंट का काम करता है। आपको लगे कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, भगवान किसी को भेजे तो वो सोलमेट ही भेजते हैं आपको हील करने के लिए, जो आपको आपकी वाइब्रेशन से हील करे, उसी जगह पे उतना ही मरहम लगाए जितने की आपको जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। कार्मिक्स के साथ बैलेंस तब बन सकता है जब आप कर्मास को हील करें, तब वो चीजें सैचुरेशन की तरफ आगे बढ़ती हैं, अगर आप हील कर पाए तो सोलमेट एनर्जी को समझिए, सोलमेट एनर्जी को फील करिए। और भगवान से ज्यादा कौन है आपका? मुझे लगता है कि सोलमेट होगा, ट्विन होगा। भगवान के ऊपर सारे कनेक्शंस आपके फिट बैठ जाएंगे, एक्सेप्ट कर्मा, क्योंकि भगवान का आपके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, कर्म आपका अपना है। बट भगवान के साथ अगर कनेक्शन आपका मजबूत बना ना, तो आपको सृष्टि में, संसार में जीने में आसानी होगी। नेक्स्ट है गॉसिप। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। आप कुछ बड़ा कर जाए तो भी लोग आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, आप कुछ खराब कर दे तब भी बोलते हैं। ये 4 लोग चुप तो नहीं होंगे। और सच बताऊं तो ये 4 लोग आप खुद भी हो सकते हैं। एक बात समझिए, कोई बात मेरे मन में है, मेरे मन में वो बात है, और जब तक मैंने वो बात किसी से नहीं कही तब तक वो बाहर बात गई नहीं, और वो चली गई तो अब वो हर जगह सर्कुलेट हो सकती है, क्योंकि संसार है। 4 लोग क्या कहेंगे, ये चीज पे अगर आप टिके बैठे रहेंगे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम अलाउड नहीं है घर से बाहर निकलना, क्या करें, कैसे करें? यू डिसाइड। 4 लोगों की सुनकर ही अगर जिंदगी काटनी है तो काट तो आप पैसे भी रहे हैं, काट चुके हैं कितनी जिंदगी। लेकिन अगर जिंदगी में अंदर से आवाज उठती है, बड़ा तेज शोर आता है अंदर से कि मुझे कुछ करना है, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो टेक एक्शन फॉर योर ओन। अपने लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। कोई नहीं आएगा आपको कहेगा, कोई भगवान से ज्यादा आपको चाह नहीं सकता। या तो आपके माता पिता आपको देखकर खुश होते हैं, या फिर आप खुद खुश होंगे अपने संघर्ष को क्योंकि आप पहचानते हैं, या भगवान को खुशी होगी क्योंकि वो ये जर्नी में आपको लेकर आते हैं, या आपका हस्बैंड या वाइफ हो, क्योंकि जो बहुत घर के क्लोज कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये जिनके साथ आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई एनर्जी की हो। ठीक है, तो 4 लोगों की बातों में ज्यादा नहीं आना है, 4 लोगों को ज्यादा सेटिस्फाई नहीं करना है। भाई बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, फिर भी दुनिया में एक जरूर बचेगा जिसे आपसे शिकायत होगी। हमेशा ये याद रखो कि ये 4 लोग भगवान के उसी कर्म की बेड़ी से बंधे हैं जिससे हम बंधे हैं, तो आपको इनके साथ कर्मा नहीं क्रिएट करना है। बच के चलो। वो जो बोल रहे हैं उनके कर्मों का भोग वो खुद ही भोगेंगे, खुद ही काटेंगे, क्योंकि बोल रहे हैं ना आपके लिए बुरा। अब आप रात के टाइम ऑफिस से आ रहे हैं, सपोज टू बी, 4 लोगों ने बोल दिया कि अरे देखो कैसे रात में आ रही है, कैसे रात में आ रहा है। ऐसे ही तो होते हैं चरित्रहीन लोग, कैरेक्टर नहीं है कुछ, और उसने आपके बारे में क्या समझा। अब आप पलट के बोले तो आपका झगड़ा हो गया। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि कैसे आपको बचना है। आपने कुछ नहीं कहा, आपने भगवान के ऊपर विश्वास किया और आप अपना काम करते हुए जा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत आपको फल दे देगी। वो 4 लोग अपने आप चुप हो जाएंगे आपकी सक्सेस को देख के, बोल ही नहीं पाएंगे, फिर वो आपको उदाहरण देंगे। ठीक है, अगर आप उन 4 लोगों, अब वो 4 लोगों को उनका कर्मा पड़ेगा जो वो आपके लिए बोल दिए, क्योंकि आपको उससे ठेस लगी, आपको अंदर से अंदरूनी बड़ा बुरा लगा।
आप अगर इंटरेक्ट करोगे संसार में, जानबूझ के पढ़ने की कोशिश करोगे, छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन दोगे, तो ये 4 लोगों की वजह से आप नेगेटिव हो जाएंगे और आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। कर्म की बेड़ी से वो भी बंधे हैं और आप भी। आप डिसाइड करिए कि आपको किसके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करनी है। और जब ये 4 लोगों के बीच में से गुजरे, तो आप किसी भी रिलीजन से, मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से लोग देखते हैं और मेरा प्यार सबके लिए बराबर है, कि आपका जो सबसे पवित्र दोहा है, श्लोक है पूजा का, कोई आयत है कुरान की, और कुछ नहीं तो मैं हिंदुइज्म में समझती हूँ तो आप हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लो। यही 4 लोगों के बीच में से गुजरते टाइम इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि आपको कोई कमेंट करते हैं या आपके लिए बुरा बोलते। जैसे ही देखो अंदर ही अंदर दोहराना शुरू कर दो, एनर्जी उसी समय बैलेंस हो जाएगी। ये मैं बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करती हूँ जो ऑफिस में भी होते हैं, काम करते हैं। बोले मैडम बॉस के साथ बनती नहीं थी, और आज की डेट में बॉस के हम फेवरेट है, वरना बॉस ने ऐसा कर दिया था कि निकाल ही दिया था उससे, प्रमोशन की जगह डिमोशन पीछे भेज दिया और ट्रांसफर कर दिया, बहुत परेशानी हुई। बट आज की डेट में क्या है, सब संभला हुआ है और जाने कैसे शांत हो गया। तो ये करो, ये बहुत काम की चीज है, हनुमान चालीसा या आपका कोई ऐसा पावरफुल हो, क्योंकि एनर्जी बैलेंस करना जरूरी है। सब आफ्टर ऑल हम सब एक दूसरे की एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है, एनर्जेटिक कॉर्ड्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मेहनत करिए, मेहनत का सानी कोई नहीं है, अपने ऊपर विश्वास करिए और किसी को भी जरा सा भी गलत चीज में इंपॉर्टेंस नहीं देना है, किसी गलत विचारों को आगे नहीं बढ़ाना है। हमेशा याद रखिए, आपका धर्म, आपका कर्म, आपकी सोच आपके इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो तब तक बाहर फूट कर आगे नहीं बढ़ेगा वो बीज, जब तक आप अंदर से हील नहीं हो जाते। तो अपने आप को आगे बढ़ाना है, आपकी अपनी जर्नी है। ठीक, सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक